उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर बहुत सारी अपडेट्स हैं। अब आपको मैं अपडेट्स वो बताऊं जो भारत का मीडिया बता रहा है या वो बातें बताऊं जो ओरिजिनल खबरें बाहर के अखबारों से छन करके आ रही हैं। सबसे पहले अपना ही मीडिया देख लीजिए क्या बात कह रहा है और इसका मैं पोस्टमार्टम भी कर दूंगा लगे हाथ। हमारा अखबार छापता है कि गाजा के अल शिफा अस्पताल में फंसे 2300 लोग, जंग में मरीज तक पिसे, अंदर घुसी इजरायली सेना। यह बात सही है। 18 से 20 हज़ार लोग हैं वहां पर। असल खबर तो यह है। और कहा कि इजरायली सेना अंदर घुस गई है, ये कह करके कि नीचे टनल्स हैं और नीचे जो हैं तमाम वहां पर आतंकवादी मौजूद हैं। जबकि वह कंडीशन यह है कि शिफा हॉस्पिटल का जो आंगन है वहां 100 से 150 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। जिन डॉक्टर्स ने उनको दफनाने की कोशिश की गई है उनको भी गोली मार दी गई है। तो खबर हमारे भारत के अदारा जो हिंदुस्तान उसकी है, लेकिन अब मैं आपको असल खबरें बताता हूं कि दरअसल वहां चल क्या। 400 ऐसे ऑफिशियल्स हैं, मैंने कल भी आपको इशारा दिया था, जो अमेरिकी बाइडेन के प्रशासन के लोग हैं। उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट किया है, लेटर लिखा है बाइडेन को और कहा कि इसराइल पर जो अपनी पॉलिसी है उसको बदल दीजिए। बहुत बड़ी खबर है। और ये देखिए, अल मायादीन जो इंग्लिश का एक चैनल है उसने कहा कि 400 यूएस ऑफिशियल साइन लेटर अगेंस्ट बाइडेन इजराइल पॉलिसी। मैनी ऑफ दोज हु साइंड द लेटर एक्यूज्ड बाइडेन ऑफ द शिफ्टिंग हिज पॉलिसी फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग अमेरिकन वोट्स टू डिसमिसिंग मैनी ऑफ द देयर वैलिड कंसर्न। ये वो 400 अधिकारी हैं, एक जगह 1000 भी हैं, जिन्होंने बाइडेन प्रशासन को चेताया है कि यदि आप अगर अपनी पॉलिसी पर फेर नहीं करते, बदलते नहीं हो, इसी तरह से इसराइल के साथ खड़े नज़र आते हो, तो आपको इलेक्शन में भी और तमाम मगरबी जो मुस्लिम मुल्क हैं उसके अंदर आपकी मकबूलियत कम हो जाएगी। ये तो खबर है वहाँ। अब मैं आपको दर्शकों कुछ ऐसी खबर दिखाना चाहता हूं कि जिससे आपको 24 घंटे के हालात वहां पता चल जाएं। 24 घंटे के अंदर अल क़स्साम ब्रिगेड ने जो है एक बाकायदा पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने छापा है कि किस तरह से वहाँ 7 टैंकों को उड़ा दिया है, 7 सैनिकों को उड़ा दिया है। किंग नाम का एक वहाँ पर बड़ा टैंक है, उसको भी उड़ा दिया है। ये जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है ना, अल क़स्साम, ये मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की है कि अल क़स्साम मुजाहिदीन किल 2 ज़ायनिस्ट सोल्जर विद 0 डिस्टेंस। आपस का घमासान युद्ध है, आमने सामने का। 3 को जख्मी कर दिया है। नीचे खबर देख लीजिए, 2 सैनिक मारे गए और एक किंग टैंक जो है उसका कमांडर को भी मार दिया और उसको 2 टैंक में एक किंग टैंक है जिसे तबाह कर दिया। नीचे चलते चले जाइए, बहुत लंबी लंबी खबरें हैं। जो अल क़स्साम ब्रिगेड है हमास वाली, उसने टारगेट किया है वहाँ पर, क्या किसको टारगेट किया कि स्पेशल ज़ायनिस्ट फोर्स होल्ड अप इन द बिल्डिंग TBG शेल नॉर्थ ऑफ द गाजा। आगे देख लीजिए, एक टैंक को तबाह किया है नॉर्थ वेस्ट में। इससे नीचे अगर आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वेस्ट ऑफ द गाजा सिटी में अल यासीन नाम का उनका एक मिसाइल है, उसको उन्होंने ज़ायनिस्ट व्हीकल पर मार दिया है। बहुत सारे व्हीकल्स और टैंक्स उसने उड़ा दिए हैं। आप देखें, अल क़स्साम मुजाहिदीन अटैक 7 ज़ायनिस्ट सोल्जर फ्रॉम अ 0 डिस्टेंस, बिल्कुल सामने से मारा गया। और ज़ायनिस्ट ट्रूप्स कैरियर 2 ऐसे ट्रक वगैरह तबाह कर दिए हैं जिसमें जो है ट्रूप्स को लाकर ले जाया जाता है या उनका जो है ट्रैवलिंग का धंधा होता है। खैर, और एक बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं कि नेतन्याहू पर एक दबाव है। जो लोग अपहरण किए गए उनके फैमिलीज़ का इकट्ठे होकर के आप देखेंगे, फैमिलीज ऑफ द इसराइल कैप्टिव्स इन गाजा डिमांड आंसर फ्रॉम नेतन्याहू। द फैमिलीज ऑफ इसराइली सेटलर्स बीइंग हेल्ड captives in the Gaza Strip pressure the Israeli occupation government amid confusing news about a possible exchange deal। वो जो 70 लोगों को छोड़ने की बात कही है, उसके बदले में इसराइल तमाम महिलाओं को, टीनएजर्स को छोड़ेगा। उसके बाकी लोग इकट्ठे होकर नेतन्याहू की तरफ आ चुके हैं। तब तस्वीर भी देख सकते हैं। और बहुत लंबी लंबी खबरें हैं। ये मिडिल ईस्ट ने छापा है कि एक जगह मिसाइल को ड्रोन मारा गया, ये इलाद शहर के अंदर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ है। इसको इसराइली मीडिया ने भी एडमिट किया है कि वहाँ पर कुछ नुकसान हुआ है। अगर आप देखें तो इसराइल का रिज़र्व जो है, जो उनका फॉरेन रिज़र्व है, वो 7 बिलियन से ज़्यादा घट गया है। और अब तक 7 अक्टूबर से लेकर अब तक $50 बिलियन का नुकसान इसराइल को है। ये 3-4 बड़ी बड़ी खबरें थी दर्शकों जो मुझे आपको बतानी थी। कि हुआ यूँ था कि इसराइल के जो रक्षा मंत्री है उसने कहा था कि हमने पूरे गाज़ा पे अपना टेक ओवर कर लिया है। आप देखें, 2 minutes after the occupation, war minister said Hamas has lost control of Gaza। हमास ने कंट्रोल खो दिया है गाजा पर।
Al-Qassam bombed Tel Aviv and other targets in Israel and alarm bell sounded in scores of the settlements. जैसे उसने ये कहा 15 मिनट बाद ये हुआ कि तेल अवीव पर मिसाइलें मार दी गई हैं। पूरे गाज़ा के अंदर आपको वहाँ हमास के लोग नज़र नहीं आएंगे। अब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हमने इनके सांसद जो है सांसद पकड़ लिया है, अपने संसद घेर लिया है, कब्जा कर लिया। पूरा का पूरा गाज़ा पट्टी खाली है हमास के लोगों से। लेकिन वो कहाँ से निकल कर आते हमला करते हैं, कहाँ से आके तेल अवीव पे मिसाइल मार देते हैं, इस बात की गुत्थी है। अब बड़ी खबरें हैं दर्शकों, मैं आपको बता चुका बहुत सारी। अल मायादीन ने जो है कई सारी जगह छापी हैं कि रेसिस्टेंस कॉन्फ्रेंस IOF इन गाज़ा कंटिन्यू टू टारगेट तेल अवीव। तेल अवीव और इलाज शहर पर काफ़ी सारी मिसाइलें मारी गई हैं। और बड़ी खबर यह है कि बाइडन को उनके ऑफिसर्स ने मजबूर कर दिया कि आप अपनी पॉलिसी को चेंज कर दें। अब वहाँ अल शिफा की बात सुन लीजिए। अल शिफा के अंदर जो हॉस्पिटल है, मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि वहाँ के आंगन को उन लोगों ने कब्रिस्तान बना दिया। 100 150 लोग एक साथ वो दफन कर रहे हैं, चूँकि वो एयर स्ट्राइक से मार रहा है बराबर महिलाओं को और बच्चों को। एक जगह यह भी हुआ है कि उसने टनल्स को के लिए जगह खोदनी शुरू की, जिसमें डॉक्टर्स ने मना किया। डॉक्टर्स को गोली मार के जान से मार दिया गया। वहाँ जब खोदा गया तो वहाँ से 100 महिला और बच्चों की लाशें निकली हैं, चूँकि वो तो उन्होंने दफन किया था उसको। ये टोटल कहानी है, दुनिया के सामने ये नरसंहार हो रहा है। वो जो हमास ने किया उसको भी पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन हमास के नाम पर अब ये 22-23 लाख लोगों को क्या कर दिया है कि पूरा उत्तर गाज़ा खाली कराकर जो उससे साउथ गाज़ा भेजा वहाँ पर भी वो हमले कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया देख रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।